डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 और कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शॉप है, उसने ऑफर कर दिया है कस्टमर्स के लिए कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 10% का छूट चल रहा है, आप हमारी शॉप पर आइए और ले जाइए। तो एक कस्टमर है, उसने एक जीन्स खरीदा है, एक टू शर्ट्स खरीदी हैं। एक जीन्स जिसका मार्क प्राइस 1450 है और 2 शर्ट्स खरीदी हैं जिसका प्रत्येक का यानी कि हर एक का मार्क प्राइस 850 है। तो बताइए कि कस्टमर्स को क्या देना पड़ेगा। तो भाई कस्टमर को देना पड़ेगा डिस्काउंट काट के, जो 10% छूट है उसको काट के बाकी का कस्टमर्स को देना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये नोट कर लेंगे, हम ये निकालेंगे कि कस्टमर्स ने टोटल कितना माल खरीदा है, कितने रुपए का माल हो गया, मार्क प्राइस टोटल कितना हो गया है, हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। सबसे पहले नोट कर लेंगे मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज 1450। जीन्स का मार्क प्राइस 1450 है। फिर मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, हर शर्ट का मार्क प्राइस 850 है। ठीक है, 2 का हो जाएगा 2 शर्ट का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1700 रुपए की शर्ट हो गई और 1450 का जीन्स हो गई। टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट। अब ये टोटल कितना हो गया ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल फाइंड करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे 0, 5, 4, 7, 11 और ये हो जाएगा 3। मतलब टोटल जो मार्क प्राइस हो गया, जितने की उन पे प्राइस पड़ा हुआ है वो हो गया 3150 जीन्स और 2 शर्ट्स का। अब देखिए इस पर हमें 10% लेस करना है, 10% का डिस्काउंट निकाल देना है। तो हम नोट कर लिया यहाँ पर डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 3150। यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऑफ 3150 इज इक्वल, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 10% का मतलब होता है 10/100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 3150 ऐड कर लेंगे। एक जीरो इससे काट दिया, एक जीरो इससे काट दिया, आपके पास बचा 315 कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया जाएगा, छूट कर दी जाएगी। इसको इसमें से इसको सेपरेट करके जो भी बचेगा वो कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा। यही पूछा जा रहा है कि कस्टमर्स को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट कर लिया मैंने, कस्टमर हैव टू पे। आप इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, 3150 माइनस 315। अब इसको सेपरेट करके आंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 में से 5 सेपरेट किया 5, 4 रह गया, 4 में से 1 सेपरेट किया 3 और यहाँ रह गया 11 में से 3 सेपरेट किया 8, यहाँ रह जाएगा 2। तो कस्टमर को देना पड़ेगा 2835। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys. देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टीवी है, उसका प्राइस, उसका रेट 13,000 है। इस पे 12% का सेल टैक्स लगाया जाएगा। 12% का सेल टैक्स लगा के विनोद को कितना रुपए देना पड़ेगा। तो भैया 13,000 में आप जो भी 12% टैक्स निकल के आए उसको ऐड कर दीजिए, ऐड करके पता लग जाएगा कि विनोद को कितना देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे नोट कर लिया था प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू रुपीज 13,000। सेल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 12% ऑफ 13,000 कैलकुलेट कर लेंगे और 12% को ऐड कर लेंगे 12/100 मल्टीप्लाइड बाई
ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 13,000 यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए 20, ये यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचा 130, इधर 12। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 0 का 0, 12 3 जा 36 और 12 बन जा 12, 12 और 3 15, 1560 रुपये सेल टैक्स देना पड़ेगा। इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट अमाउंट विनोद फाइंड अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। 13,000 में आप ये जो सेल टैक्स है इसको और ऐड कर लीजिए, 1560 यहाँ ऐड करके राइट कर देंगे। 0 का 0, 0 और 6 6, 0 5 5, 1 और 1 2, रॉन्ग हो गया यार। 0 का 0, 0 और 6 6, 0 और 5 5, 3 1 4, 3 1 4 और 1 का 1, तो ये 14,560 रुपये विनोद को खर्च करना पड़ेगा अगर वो टीवी खरीदता है। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 3, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, fund the marked price. देखिए अरुण ने स्केट्स खरीदे। स्केट्स जो जूते होते हैं जिन्हें पहिए लगे होते हैं उनको स्केट्स बोलते हैं। तो अरुण ने स्केट्स खरीदे हैं 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद 1,600 रुपये के, यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 1,600 रुपये दिए हैं। तो डिस्काउंट से पहले का प्राइस कितना था वही मार्क प्राइस होता है। तो हमें स्केट्स का मार्क प्राइस निकालना है। कल हमने यहाँ पे नोट कर लिया है सेल प्राइस ऑफ स्केट्स रुपीज़ 1,600। सेल प्राइस जो कि उसने दिए हैं वो इस स्केट के लिए उसने किसने, अरुण ने दिए हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट है 20%, तो 20% ऑफ एक्स। एक्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमने लेट मान लिया है कि मार्क प्राइस जो है वो एक्स रुपीज़ है। मान लेंगे कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, तो हमने मान लिया है लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। 100 मान के भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर x मान के भी निकाल सकते हैं। x मान के हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन के बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही आंसर आपका हो जाता है। x मान लिया इसलिए हम डिस्काउंट 20% निकालेंगे, 20% ऑफ x। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 20/100 ऐड कर लेंगे, 20% को 20/100 ऐड कर लेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और x इनका मल्टीप्लाई किया तो 20x/100 रुपये का ये डिस्काउंट हो गया जब मार्क प्राइस x है तब। ठीक है, तो अब सेल प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, आप जो भी मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को सेपरेट कर देंगे, सेल प्राइस निकल आएगा। और सेल प्राइस दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हमने x में से ये जो डिस्काउंट है 20x/100 ये माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 1,600 ऐड कर लिया, जो कि सेल प्राइस है दिया हुआ। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करके आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे ऐसे, 100 और x का मल्टीप्लाई कीजिए, 100x हो जाएगा। 100x में से 20x सेपरेट कर देंगे तो 80x बच जाएगा। 80x/100 इज इक्वल टू 1,600। ठीक है, आगे सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो x इज इक्वल टू राइट कर लेंगे सबसे पहले 1,600, और जो डिवाइड में है नीचे वो ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई का उसको नीचे कर लेंगे। उस पार जब भी ले जाते हैं कोई भी चीज़, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाती है, मल्टीप्लाई की डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड की मल्टीप्लाई में हो जाएगी, या उधर से इधर लाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, माइनस की होती तो प्लस की हो जाता है। तो अब हम इसे काट देंगे, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से काट दो, 8 2 जा 16, 20 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आंसर कर देंगे, मार्क प्राइस पूछा गया है वही यहाँ पे राइट कर देंगे। देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपये 2,000, ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 की, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT
फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। देखो यहाँ पर एक हेयर ड्रायर खरीदा गया है, बोला क्वेश्चन बोला कि मैंने एक 5400 का हेयर ड्रायर खरीदा है जिसमें कि 8% वैट ऐड किया हुआ। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो टैक्स कोई भी अगर है लगा हुआ तो वो समझो मार्क प्राइस में ऐड होगा, जो भी रेट पड़े हुए होंगे उसमें ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट दिया हुआ है वो मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने 5400 का हेयर ड्रायर खरीदा है, उसमें 8% टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब शामिल है किया हुआ। तो बताना है कि टैक्स इंक्लूड होने से पहले उस हेयर ड्रायर का कीमत कितनी थी, यानी कि उसका प्राइस कितना था। तो हम वही मान लेंगे कि कीमत कितनी थी बिफोर वैट से पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, इससे पहले कीमत कितनी थी वो मान लिया है। लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इज इक्वल टू ₹X, मान लेते हैं वो X थी। अब वैट निकालेंगे, टैक्स इसमें कितना बन रहा है 8% के हिसाब से, 8% ऑफ X निकालेंगे, 8/100 ऐड कर लेंगे 8% को, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई X, इसका मल्टीप्लाई आएगा 8X/100। 8X/100 ये जो है आपका टैक्स बन गया है अगर इसकी कीमत हेयर ड्रायर की X रुपए है तो। ठीक है, अब सेल प्राइस इंक्लूडिंग वैट, सेल प्राइस में कैसे निकलता है, जो भी प्राइस होता है उसमें टैक्स को ऐड कर देते हैं। तो प्राइस है X, इसमें ऐड कर देंगे ये 8X/100, ऐड कर लेंगे X + 8X/100, और ये बुक में दिया गया है कि इतना सेल प्राइस पे किया है उसने इन टैक्स इंक्लूड होने के बाद। ठीक है डियर, अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, इसका मल्टीप्लाई 100X में से 100X में 8X ऐड कर लेंगे तो 108X हो जाएगा, इज इक्वल टू, और अपॉन में 100 भी है ये 5400, इसको ऐसा ही राइट कर लेंगे। X की वैल्यू फाइंड करनी है, X इज इक्वल टू राइट कर देंगे 5400, ये मल्टीप्लाई में जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था 100 मल्टीप्लाई में और 108 डिवाइड में 108, 54 2 जा 108 होते हैं, 54 बन जा और 20 100 यहाँ आ गया, 54 2 जा 100, 2 से और काट दो, 2 5 जा 10। ठीक है, इधर 50 हो गया, इधर 100 हो गया, 50 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा, ये 5000 आ गया। और लास्ट में आंसर ऐड कर देंगे जो पूछा गया है, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल टू 5000 रुपये, 5000। ओके, ये फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज आस्क्ड। क्वेश्चन बोला है कि एक आर्टिकल है उसको 1239 में खरीदा गया, 18% GST इसमें इंक्लूड है, मतलब शामिल है। तो बताइए कि प्राइस GST से पहले का क्या था, GST ऐड करने से पहले का प्राइस क्या था। मान लेंगे कि लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST, GST भी एक तरह का टैक्स होता है जो बहुत प्रचलित रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST इज इक्वल टू ₹X। अब जो GST है वो निकालेंगे, कितना है 18% ऑफ X हो जाएगी ₹18X/100 जब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इस प्राइस में आप ये ऐड कर देंगे तो वो प्राइस हो जाएगा जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो प्राइस इंक्लूडिंग GST हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू जो कि बुक में दिया हुआ जो पे किया उसने 1239 वो इज इक्वल राइट कर लेंगे। अब ये एक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 100X हो जाएगा, 100X और 18 को ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 118X/100 इज इक्वल टू 1239। X की वैल्यू फाइंड करनी है तो X इज इक्वल टू राइट कर लेंगे 1239 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 118 आ जाएगा डिवाइड में अपॉन में 118। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
फिलहाल अभी 2 से काटते हैं। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यहाँ 50 हो गया। ठीक है, जब 59 से काटेंगे तो 59 2 जा 118 और 59 बन जा 59, ये कट गए। ठीक है, इधर बचा 50, इधर 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1050 रुपये। 1050 रुपये उसका प्राइस था आर्टिकल का, जीएसटी इंक्लूड करने से पहले। तो राइट कर देंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू ₹1050। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।